हेलो गाइस, नमस्कार। टोटल मैथ्स 365 यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो देखो गाइस, ये जो चैनल है टोटल मैथ्स 365, ये मेरा न्यू चैनल है जिसकी स्टार्टिंग मैं आज करने जा रहा हूँ। तो देखो गाइस, ये इंट्रोडक्शन वीडियोस हैं। इंट्रोडक्शन वीडियोस के अंदर मैं ये बताऊंगा कि इस चैनल के ऊपर आपको किस टाइप का कंटेंट मिलेगा। तो गाइस, जैसे आपने नाम पढ़ा होगा टोटल मैथ्स 365, तो आपको पता चल गया होगा कि इस चैनल के ऊपर मैथमेटिक्स की वीडियो डालने वाला हूं। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि आप किस टाइप की मैथमेटिक्स की वीडियो डालोगे। तो मैं आपको बताता हूं गाइस, अगर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूं स्कूल लेवल की, अगर मैं बात करूं स्कूल लेवल की, तो स्कूल लेवल पे अगर कोई स्टूडेंट 9th 10th 11th और 12th, अगर कोई स्कूल लेवल पे कोई स्टूडेंट अगर 9th 10th और 11th क्लास के अंदर पढ़ रहा है, तो इस लेवल का जो मैथमेटिक्स है, चाहे वो किसी भी बोर्ड से तैयारी कर रहा हो, HBSC बोर्ड हो या फिर CBSC बोर्ड हो, या फिर राजस्थान में जो RBSC बोर्ड चल रहा है उसका भी कंटेंट आपको इधर मिलेगा। तो मेनली CBSC और HBSC दो चलते हैं, ठीक है। तो अगर 9th 10th 11th और 12th अगर कोई स्कूल लेवल की तैयारी करना चाहता है, तो इस लेवल का जो कंटेंट है इस YouTube चैनल पे आपको मिलेगा। उसके बाद अगर हम बात करें, यही नहीं कि आपको सिर्फ 9th 10th 11th और 12th मैथमेटिक्स आपको मिलेगा। अगर उसके बाद अगर मैं बात करूं, अगर कोई बच्चा 11th और 12th के बाद में, अगर कोई 12th के बाद में अगर कोई एग्जाम देता है, तो 12th के बाद में आप अगर कोई स्टूडेंट IIT JEE का एग्जाम दे, IIT JEE का जो एग्जाम होता है एक्चुअली वो इंजीनियरिंग के लिए होता है। आप 12th के बाद में अगर NIT या IIT कॉलेज के अंदर एडमिशन पाना चाहते हैं, तो 12th के बाद में वो एग्जाम दिया जाता है जिसको हम बोलते हैं IIT JEE। तो जैसे देखो 9th 10th 11th और 12th के बाद में अगर कोई स्टूडेंट IIT JEE की तैयारी करना चाहता है, तो इसका कंटेंट आपको इस YouTube चैनल पे मिलेगा गाइस, ठीक है। अगर 12th के बाद में अगर कोई स्टूडेंट डिफेंस की तैयारी करना चाहता हो, डिफेंस की अगर मैं बात करूं, तो डिफेंस की नॉर्मली या तो वो NDA का एग्जाम दे रहा है या फिर नेवी एयरफोर्स का एग्जाम दे रहा है, या CDS का एग्जाम दे रहे हैं, या तो NDA नेवी एयरफोर्स और या फिर CDS का एग्जाम दे रहा है। तो डिफेंस की अगर कोई तैयारी करेगा, तो आपको NDA नेवी एयरफोर्स और CDS का जो मैथमेटिक्स का जो कंटेंट है इस YouTube चैनल पे मिलेगा। अगर इसके बाद हम बात करें, तो इस YouTube चैनल पे हम क्या डालने वाले हैं, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अगर मैं दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करूं, जैसे कुछ स्टूडेंट 12th के बाद में या ग्रेजुएशन के बाद में जो लाइन सेलेक्ट करते हैं, या तो वो SSC का एग्जाम देते हैं और या फिर वो बैंकिंग का एग्जाम देते हैं, या तो SSC का एग्जाम देते हैं या फिर वो
बैंकिंग का एग्जाम देते हैं और एसएससी के अंदर वो किस चीज की तैयारी करते हैं, एसएससी के अंदर या तो वो सीजीएल की तैयारी करते हैं या फिर सीएचएसएल की तैयारी करते हैं या फिर एमटीएस की तैयारी करते हैं या फिर कोई एलडीसी वगैरह वगैरह, या फिर आप कोई स्टेट लेवल एग्जाम दे रहे हो जिसके अंदर मैथमेटिक्स आ रहा है। ठीक है, तो आपको एसएससी का जो मैथमेटिक्स है इस यूट्यूब चैनल पे हम स्टार्ट करेंगे। मेनली जो फोकस किया जाएगा वो सीजीएल पे किया जाएगा, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। अगर आप सीजीएल का मैथमेटिक्स अच्छे तरीके से कर लेते हो तो सीएचएसएल और एमटीएस का जो मैथमेटिक्स है वो 100% आपका हो जाएगा। ठीक है ना। तो उसके बाद में देखो गाइस, अगर हम बैंकिंग की बात करें तो बैंकिंग के अंदर नॉर्मली मतलब मोस्टली दो एग्जाम चलते हैं, एक तो क्लर्क के लिए या फिर पीओ के लिए। तो ये बैंकिंग के अंदर भी आता है मैथमेटिक्स। देखो अगर मैं इनकी बात करूं तो एसएससी और बैंकिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ 10th लेवल तक का मैथमेटिक्स आता है भाई। एसएससी और बैंकिंग के अंदर 10th लेवल मैथमेटिक्स आता है। ठीक है गाइस, तो देखो 10th लेवल जो मैथमेटिक्स है उसी को आगे फर्दर जैसे अलग अलग तरीके से क्वेश्चन निकाल सकते हैं हम शॉर्ट ट्रिक्स के साथ में या फिर दूसरे कंसेप्ट्स के साथ में। इसी को 9th और 10th के मैथमेटिक्स को ही आगे थोड़ा एलोब्रेट किया गया है। तो देखो गाइस, ये जितना भी मैंने इधर लिखा है, अगर स्कूल लेवल की अगर मैं बात करूं तो 9th, 10th, 11th और 12th चाहे एचबीएससी, सीबीएसई और आरबीएसई बोर्ड हो, और 11th और 12th के बाद में अगर कोई आईआईटी का एग्जाम दे, 11th और 12th के बाद में अगर कोई आईआईटी जेईई का एग्जाम दे जो कि मेनली इंजीनियरिंग के लिए होता है, आईआईटी और एनआईटी कॉलेज के लिए, तो उस लेवल का जो मैथमेटिक्स है वो भी आपको इस यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। अगर हम उसके बाद अगर हम बात करें, अगर कोई डिफेंस में जाना चाहता है 12th के बाद में, अगर कोई डिफेंस में जाना चाहता है, एनडीए, नेवी एयरफोर्स और सीडीएस, तो इसका भी जो मैथमेटिक्स है वो आपको टोटल मैथ्स 365 यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। और उसके बाद में अगर हम अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें, जो मेनली जो एग्जाम है वो मैंने लिख दिए हैं, स्टेट लेवल के एग्जाम का भी मैथमेटिक्स इसी के अंदर टोटली हो जाएगा। तो एसएससी की अगर हम बात करें तो देखो सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस, और बैंकिंग की अगर हम बात करें तो क्लर्क और पीओ। तो इनका जो मैथमेटिक्स है वो भी हम इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्टार्ट करेंगे। तो गाइस एक बात मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहले हम एसएससी और बैंकिंग का कंबाइंड मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम स्टार्टिंग करेंगे तो एसएससी और बैंकिंग का कंबाइंड मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। भी उसको एसएससी वाले स्टूडेंट भी पढ़ सकते हैं और बैंकिंग वाले स्टूडेंट भी पढ़ सकते हैं, और उसके बाद में हम इनको अलग अलग करेंगे, एसएससी का अलग कर देंगे और बैंकिंग का अलग कर देंगे। देखो गाइस, स्टार्टिंग कहां से करेंगे? अब ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि हम एक साथ में सभी का मतलब जितना भी मैथमेटिक्स मैंने बताया है तो सभी का सभी मैथमेटिक्स में एक साथ में अपलोड कर दूं, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो गाइस जो हम स्टार्टिंग करने वाले हैं, सबसे पहले स्कूल लेवल से स्टार्टिंग करेंगे। जैसे एक या दो वीडियोज किसी भी चैप्टर की मैंने 9th क्लास की डाल दी, उसके बाद में गाइज मैंने 10th क्लास की डाल दी, और उसके बाद में 11th और फिर गाइज 12th क्लास की डाल दी। ठीक है ना। तो देखो 9th, 10th, 11th और 12th क्लास की जैसे एक एक दो दो वीडियोज डाल दी। उसके साथ में हमने क्या किया, देखो जो एनडीए और नेवी एयरफोर्स और सीडीएस, मेनली एनडीए और नेवी एयरफोर्स का जो मैथमेटिक्स है वो भी सेम ही है। एनडीए के अंदर थोड़ा हाई लेवल का मैथमेटिक्स आता है, ठीक है ना। उसके बाद में नेवी एयरफोर्स और सीडीएस के अंदर कंबाइंड मैथमेटिक्स आता है, ये वाला 10th लेवल भी आता है और 11th 12th का भी पूछा जाता है, ठीक है ना। तो इसके अंदर ये टोटली मिला के हो जाएगा। तो आप देखो उसके बाद में जैसे अपन ने एक वीडियोस डालनी शुरू कर दी एनडीए की, नेवी एयरफोर्स के नाम से या फिर सीडीएस के एग्जाम में, ठीक है ना। तो गाइस देखो इस तरीके से हम स्टार्टिंग करेंगे, और उसके बाद में एक या दो वीडियो जैसे हमने इस लेवल के मैथमेटिक्स की डाल दी, और उसके बाद में हम रेंडमली वीडियोस डालेंगे। जैसे जो भी चैप्टर हमने स्टार्ट किया है उसकी हम स्टार्टिंग कर देंगे। जैसे 9th से किया था, कभी 9th की डाल दी, कभी 10th की डाल दी,
कभी 11th की डाल दी और कभी 12th की डाल दी। तो गाइज इस चैनल के ऊपर आपको ये नहीं है कि सिर्फ मैं सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगा, सिलेबस के बाद में आपको जैसे HBSC और CBSE के प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन है 9th 10th 11th और 12th क्लास के, ये भी करवाऊंगा मैं। और देखो IIT JEE के मतलब IIT JEE का सिलेबस कंप्लीट होने के बाद में या साथ साथ में हम इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे। ऐसे ही इधर रहेगा और ऐसे ही इधर रहेगा। अगर देखो मैं अगर लेवल की बात करूं तो सबसे देखो जो IIT JEE का जो लेवल होता है वो 11th और 12th ग्रेड पे होता है, लेकिन सबसे अच्छा जो लेवल माना जाता है वो IIT JEE के मैथमेटिक्स का माना जाता है। IIT JEE मैथमेटिक्स के बाद में इसको हम टेक्निकल मैथमेटिक्स बोलते हैं, जो 11th और 12th का जो मैथमेटिक्स होता है, ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं टेक्निकल मैथमेटिक्स। तो IIT JEE का जो मैथमेटिक्स होता है उसके बाद में लेवल थोड़ा सा अगर मैं कम कर दूं तो ND लेवल आ जाता है, और अगर उसके बाद में थोड़ा सा और कम कर दूं तो नेवियर फोर्स हो जाता है, और उसके बाद में CDS का मैंने आपको बताया कि 9th 10th 11th और 12th दोनों का मिला के आता है। तो देखो ये गाइस अपना मतलब पैटर्न रहेगा इस YouTube चैनल पे टीच करने का। तो गाइस जितना ज्यादा हो सके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और बेल आइकन का जो बटन है वो जरूर दबाइएगा, ताकि जैसे ही मैं नई वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। ओके, थैंक यू गाइस, हैव ए नाइस डे।